तो सबसे पहले एसक्यूएल आपको इंस्टॉल करना दिखाता हूँ। ये एसक्यूएल की शीट है। तो सबसे पहले आप जाओगे माई एसक्यूएल लिखोगे, और माई एसक्यूएल लिखने के बाद माई एसक्यूएल इंस्टॉलर यहाँ से आप डाउनलोड करके जब आप इसको इंस्टॉल करोगे स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट 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 करके, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको माई एसक्यूएल वर्कबेंच खोलना है, ये माई एसक्यूएल वर्कबेंच। और सबसे पहले आपको इस टाइप का पेज नज़र आएगा ऐसे। यहाँ से अपने आप इस पर लिंक पे जाओगे, अपना पासवर्ड डालोगे जो आपने सेटअप किया है, तो ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको ऐड करना है स्कीमा, तो मैंने एम्प्लॉय डेटा के नाम से स्कीमा ऐड किया, और उसके अंदर फिर ऐड करना है एसक्यूएल क्वेरीज का शीट। तो मेरे पास शीट आ गया। अब मैं इसमें अपना एसक्यूएल क्वेरीज पेस्ट करता हूँ। तो ये मेरी पहली क्वेरी है क्रिएट टेबल का। ये तरीका होता है कि आपने पहले क्रिएट टेबल लिखा, फिर टेबल का नाम, उसके अंदर जो कॉलम्स है उनको डिफाइन कर दिया कि जो इंटीजर है उनको आईएनटी से, जो स्ट्रिंग है उसमें NV4 और फिर स्ट्रिंग की लेंथ। तो फिर जब मैं इसको रन करूँगा, उसको चेक करूँगा, तो मेरे पास अभी सिर्फ टेबल बना है विद कॉलम। और जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये आप टेबल का नाम दे सकते हैं एम्प्लॉय। मेरे पास डेटा नहीं है। डेटा इंसर्ट करने के लिए इसमें यूज़ होती है इंसर्ट इनटू की। ये जो चीज़ है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, ये आपका सारा डेटा सेलेक्ट करता है टेबल के अनुसार। उसका फॉर्मेट ये है कि पहले स्कीमा का नाम और फिर टेबल का नाम। तो एम्प्लॉय डेटा डॉट एम्प्लॉय। इसके बाद है इंसर्ट इनटू। अब आपको इंडिविजुअल डेटा इंसर्ट करना है तो आप ये यूज़ करते हो इंसर्ट इनटू। उसके अंदर टेबल कॉलम्स के नाम, वैल्यूज़, उसके अंदर वैल्यू आप देते हो। अगर इंटीजर है तो विदाउट कोटेशन, अगर स्ट्रिंग है तो विद कोटेशन। और उसके बाद आप जब मैं इसको रन करूँगा, तो मेरे पास ये सारा डेटा एंटर हो गया टेबल के अंदर। नेक्स्ट मैं दूसरा टेबल भी सेम इसी तरीके से क्रिएट करता हूँ। मैंने पहले प्रोजेक्ट के नाम का टेबल बना रहा हूँ, इसमें ये कॉलम्स हैं। अब जब मैं इसको रन करूँगा और उसको जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो प्रोजेक्ट के नाम से आ गया। जब मैं इसको चेक करूँगा तो मेरे पास अभी एम्प्टी होना चाहिए, ये एम्प्टी है। और इसको अंदर सेकंड जो तरीका है इंसर्ट इनटू का, वो है इंसर्ट इनटू और फिर आप वैल्यूज़ इस तरह से दे दो, कॉमा कॉमा डाल के। तो ये एक मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट एक साथ कर लेता है। जब मैं इसको रन करूँगा और फिर इसको चेक करूँगा दोबारा, तो मेरे पास डेटा ये इस नाम से भी टेबल बन गया। मेरे पास दो टेबल बन गए। यहाँ भी एम्प्लॉय आ रहा है, मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, मेरे पास प्रोजेक्ट भी आ जाएगा। अब यहाँ पर है अपडेट की। अपडेट ये काम करता है कि आपका जो डेटा है उसको चेंज करने का काम होता है। जैसे मैं इसको बता दिया अपडेट टेबल का नाम, फिर सेट, और मैंने बताया एम्प्लॉय नेम और प्रोजेक्ट नेम ये कर दो स्मिथ और प्रोजेक्ट 23, और उसमें बताना होता है प्राइमरी की। तो मेरी प्राइमरी की है ID। उसको दिया जहाँ ID 1 है वहाँ स्मिथ और प्रोजेक्ट 23 डाल दो। जब मैं इसको रन करूँगा और दोबारा इसको चेक करूँगा तो मेरे पास नाम चेंज हो गया और प्रोजेक्ट चेंज हो गया। अच्छा, ये पहली दफ़ा में रन नहीं करेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट, प्रेफरेंस, सेव डेटा का आपको इशू देगा SQL एडिटर में। यहाँ से आप नीचे आओगे, इसको अनटिक करके ओके करके एक दफ़ा SQL रिस्टार्ट कर दो तो फिर अपडेट हो जाएगा टेबल। नेक्स्ट मैं इसको रिवर्ट करना चाहता हूँ, तो दोबारा मैंने वही नाम दे दिया, उसको प्राइमरी की बता दी, रन किया मैंने। जब मैं दोबारा चेक करूँगा इसको तो ये सही हो जाना चाहिए, मेरे पास सही हो गया। नेक्स्ट जो है मेरे पास अपडेट के बाद वो है सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स। तो इसमें ये होता है कि मुझे अगर स्पेसिफिक कॉलम उठाने, जैसे एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय ईमेल ID, तो मैंने सिर्फ नाम दे दिया कॉलम्स का, तो इसने वो पिक कर लिया टेबल में से। अगर मैं स्टैटिक लगा दूंगा तो ये सारा डेटा उठा लेगा। नेक्स्ट जो है मेरे पास है डिस्टिंग की। अब मैं आपको ओरिजिनल टेबल दिखाता हूँ। तो ओरिजिनल टेबल ये है। अब मैं इसमें कमांड लगाऊंगा डिस्टिंक्ट सिटी की। तो मतलब मेरे पास में सिटी को फ़िल्टर करना है कि कौन यूनिक सिटी कौन कौन सी है। पर इसमें कराची, लाहौर और पेशावर है सबसे एंड में। तो मेरे पास 3 सिटीज़ आनी चाहिए डिस्टिंक्ट में। डिस्टिंक्ट ये करता है कि आपको यूनिक बताता है। तो आपने बताया डिस्टिंक्ट, फिर कॉलम का नाम और फिर टेबल का नाम, और फिर जब मैं इसको रन करूँगा इसने बता दिया कराची, लाहौर, पेशावर डिस्टिंक्ट है। और इसी तरह फिर काउंट है कि आपको सिटी काउंट करके बताएगा। और इसमें ये कहलाती है एलियस, कि मैंने बोला काउंट सिटी करो और उसका कॉलम का जो नाम है वो काउंट ऑफ सिटी लिख दो, तो ये कॉलम का नाम भी चेंज कर देगा। और इसको जब मैं रन करूँगा तो इसने टोटल काउंट दिया है काउंट ऑफ सिटी 14। काउंट ऑफ सिटी 14 इसलिए दिया इसने क्योंकि मेरे पास जो डेटा है मैं वो दिखाता हूँ। ये जो डेटा है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डेटा है। इसी वजह से इसने जो है आपको 14 दे दिया। अब मैं इसको अगर मैं डिस्टिंक्ट काउंट
अब है ये डिस्टिंक्ट काउंट। तो डिस्टिंक्ट काउंट ये करता है कि आपको यूनिक काउंट बताता है। हमें पास 3 सिटी थी, कराची, लाहौर, पेशावर, तो डिस्टिंक्ट काउंट ने भी बता दिया 3, और मैंने लगाया था एज करके, तो इसने नाम भी चेंज कर दिया कॉलम का। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि वेयर। वेयर ये करता है फ़िल्टर करने का काम आता है। मैं बोला कि ऑल डेटा में से कि मुझे बता दो कि सिटी जहाँ कराची हो, तो यहाँ स्ट्रिंग होता है तो कोटेशन के अंदर आता है। तो मैंने इसको जब मैं रन करूँगा तो सारा डेटा उठाया जहाँ जहाँ कराची था, तो जितना डेटा कराची का आ सकता था इसने सारा उठा लिया। और इसके बाद अब मैंने दूसरे कंडीशन दी है कि ये 2 कॉलम उठाओ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जहाँ पर फ़ोन नंबर ये हो तो वो मैच करेगा। अगर फ़ोन नंबर मैच होगा तो ये उठा लेगा। मेरे पास 2 मैच हुए और दोनों की आईडी सेम है, तो इसने ये उठा के ला दिया। नेक्स्ट है मेरे पास एंड। एंड ये काम करता है, इसको आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। जैसे मैंने बोला कि ये एम्प्लॉय आईडी, फ़ोन नंबर और सिटी उठाओ फ्रॉम द टेबल, और वेयर बता दिया फ़ोन नंबर, और सिटी जो है ये होना चाहिए। तो एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो उठाएगा। तो उसके बाद 2 डेटा मिले सेम नाम से, तो इसने वो उठा लिया और डेटा मैच हो रहा है। इसके बाद जो है और बोलता है या ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, तो दोनों में उठाएगा। तो मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास पहली कंडीशन थी नंबर की, तो मेरे पास लाहौर में नंबर मैच हो रहा है, ये रहा, लेकिन सिटी मैच नहीं लगा, फिर भी इसने उठाया है। और कराची तो मैच हो रहा है तो उसने कराची भी उठा लिया। मेरे पास एक ये लाहौर आया है और एक ये लाहौर आया है कि दोनों का नंबर मैच हो रहा है। तो इस टाइप से और एंड काम करता है। नेक्स्ट है नॉट। नॉट ये काम करता है कि आपने बताया था कि ये नहीं हो नंबर, और एंड के साथ नॉट लगाएंगे तो बताया ये नंबर नहीं हो और लाहौर नहीं हो। इसका मतलब ये नंबर और लाहौर दोनों नहीं आना चाहिए। जब मैं इसको रन करूँगा तो इसने लाहौर भी नहीं उठाया और वो नंबर भी जहाँ पर था उसको हटा दिया। तो सिर्फ कराची और पेशावर आया और नंबर वाला भी हट गया। नेक्स्ट है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय ऐसे काम करता है कि आपने सेलेक्ट ऑल करके टेबल का नाम दे दिया। नाम देने का ऑर्डर बाय बताया, मैंने बोल दिया एज कर दो। तो जो ओरिजिनल टेबल था आपको दिखाता हूँ ये, तो इसमें मेरे पास ये एज भी है। तो मैं इसमें चाहता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में एज अरेंज हो जाए। इसके लिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर का लगाया और मैं इसको जब मैं रन करूँगा तो मेरे पास ये असेंडिंग ऑर्डर में 24, 24, 25 आ गई, 28। और जब मैं इसको डिसेंडिंग करूँगा, इसके लिए सिर्फ असेंडिंग ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, डिसेंडिंग में DSC लगाते हैं, तो ये टॉप पे 28 आ गई। नेक्स्ट है मेरे पास ग्रुप बाय। ग्रुप बाय करता है, आपको टेबल की समरी के लिए यूज़ होता है। तो मैंने बोला इसको कि ग्रुप बाय करो सिटी, और उसको मैंने बोला है कि काउंट कर दो सिटी, जिसमें एज सिटी काउंट के नाम से उस पर टेबल कॉलम का नाम डालो, उसको काउंट करो सिटी। दूसरा काउंट करो फ़ोन नंबर। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास इसने बताया मेरे पास कराची है, लाहौर है, पेशावर है, उसमें से 6 टोटल नंबर हैं और 6 कंट्री सिटी काउंट्स है, मतलब 6 कराची हैं और 6 उसके अंदर नंबर हैं। तो ये अगर कंफर्म करना चाहें तो कंफर्म भी हो सकता है ऐसे कि मैं इसको दोबारा रन करूँगा। कराची के 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेटा है, उसके अलावा नहीं है। तो इसने कराची के 6 डेटा है, 6 डेटा है तो 6 नंबर भी हैं कराची के, तो इसने काउंट कर लिया और टेबल की समरी बता दी इसने। तो ग्रुप बाय का काम ये होता है कि आपने बोला कि ग्रुप बाय कर दो सिटी और बता दो ग्रुप बाय। इसने इस तरह से ग्रुप बाय कराची लाहौर के हिसाब से उसको फ़िल्टर कर दिया। नेक्स्ट है इसका हैविंग। तो हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के साथ आता है। तो ऊपर की क्वेरी जो थी वो सेम एज इट इज़ डाली। इसमें मैंने बोला कि जहाँ पर सिटी काउंट जो है ये जो चीज़ है वो ग्रेटर दैन 1 हो। जब इसका मतलब है कि ग्रेटर दैन 1 की जगह अगर मैं डाल दूँ ग्रेटर दैन 2, तो इसका मतलब पेशावर को उसको निगलेक्ट करना चाहिए क्योंकि पेशावर 2 है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो इसने पेशावर को निगलेक्ट कर दिया, बाकी जो थे उसको ला दिया। नेक्स्ट जो हैविंग के बाद है वो है नल। तो नल ये करता है कि पहले मैं नल एंट्री देता हूँ। नल एंट्री के लिए मैंने इंसर्ट इनटू किया, जहाँ नल देना है वहाँ लिख दिया नल नल, और ये मैंने एंट्री कर दी टेबल के अंदर नल। जब मैं इसको सेलेक्ट ऑल करूँगा, नल करूँगा, तो ये वो डेटा ला देगा जहाँ जहाँ नल था। तो ये एंट्री पहले टेबल में हुई और फिर जहाँ नल था इस नल लिखा है, मैंने बोला सिटी जहाँ नल है वो ला दो, तो सिटी नल था तो इसने वो डेटा उठा लिया। नेक्स्ट है नॉट नल। नॉट नल का मतलब इसका इन्वर्स है। जब मैं नॉट नल बोलूँगा तो नल के अलावा जो मेरे पास डेटा है वो आ जाएगा। तो मेरे पास नल के अलावा जितना डेटा था वो सारा आ गया, नल वाला वैल्यू नहीं आई। तो इस टाइप से नॉट नल काम करता है। इसके बाद है डिलीट। डिलीट ऐसे काम करता है कि आपने बोला डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, फिर आपने इसको यूनिक चीज़ बताई, जैसे मैं बोला ID 7 और जहाँ एम्प्लॉय नेम है जाफ़र। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो जहाँ ये एम्प्लॉय ID
तो मैंने डिलीट की क्वेरी रन की थी 7 एम्प्लॉय आईडी और एंड के साथ में बताया नाम जाफ़र। और जब मैं इसको दोबारा टेबल चेक करूँगा तो आप इसमें देख सकते हैं कि जाफ़र हट गया और जहाँ 7 की एंट्री थी वो भी हट गया, अब 6 रह गया। तो डिलीट इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट है लाइक की कमांड होती है कि लाइक आप बता दो कि स्टैक तो आप ला दो। तो मैंने इसमें बोला है लाइक और फिर मैंने के बाद स्टैक लगाया। स्टैक होता है वाइल्ड सर्च का मतलब ये है कि के बाद कुछ भी हो तो आप वो डेटा ला दो। तो मतलब के बाद जैसे कराची है, लाहौर नहीं आ सकता, तो इसने सिर्फ कराची का डेटा उठाया। इस तरह मैं बोला LAH आए, उस LAH के बाद कुछ भी आ जाए। स्टैक ये परसेंटेज जहाँ लगाओ इसका मतलब कुछ भी, तो ले लगाया तो मेरे पास लाहौर आ गया। इसी तरह मैं CHI, पहले आप स्टैक लगा दोगे तो आपने बता दिया पहले कुछ भी हो बाद में CHI हो वो उठा ले, तो भी उठाएगा कराची। इसके बाद आपने बोल दिया दोनों तरफ स्टैक लगाया, वो आपने बोला बीच में ARA हो, तो बीच में ARA कराची में आता है तो इसने फिर वो उठा लिया। अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे इसका RA कर दोगे आप इसका, अब फिर आप इसको रन करोगे तो इसको सर्च नहीं करना चाहिए, तो सर्च नहीं किया, तो ये इस टाइप से काम करता है। इसके बाद ये डैश है, तो डैश भी इसी तरह बताता है कि यहाँ भी कुछ भी हो, यहाँ भी कुछ भी हो, बीच में R होना चाहिए। जहाँ बीच में R होगा वो उसको उठा लेगा। तो लाहौर में भी R आता है और कराची में भी R आता है, तो इसलिए इसने दोनों तरफ उठा लिया। ORE आता है और ARA आता है, तो इसलिए R आ रहा है तो इसने उठा लिया। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास कैलकुलेशंस एवरेज है, तो मैंने बोला कि सेलेक्ट एवरेज एज और फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, तो ये एज का एवरेज ला देगा। तो मेरे पास एज का एवरेज आ गया 25। नेक्स्ट है मैक्स, तो सबसे बड़ी एज जो होगी वो डेटा ला देगा ये। इसमें आप एज लगा के कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हो आप। इसी तरह मिनिमम आप लगाओगे 24 और इसके बाद सम लगाओगे तो सारी डेटा का सम हो जाएगा 30 अब है बिटवीन का काम ये है कि आप बता दो कि सेलेक्ट ऑल करो, बिटवीन बता दिया आपने कि एज हो, वेयर एज हो बिटवीन 23 से 28। जहाँ 23 से 28 का डेटा होगा वो उठ के आ जाएगा आपके पास। 24 आ गया, 23 स्किप हो गया और 28 आ गया, 23 से 28 के बीच का डेटा। नेक्स्ट है लिमिट, जब आप उसको बोल दोगे लिमिट 3 तो लिमिट 3 डेटा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा डेटा। टॉप 3, इसके बाद मैं इंसर्ट कर रहा हूँ एक और वैल्यू और फिर आपको दिखाता हूँ जॉइन लगाना। ये मैंने एक डेटा और ऐड किया है। अब है जॉइन बेसिकली दो टाइप के हैं, एक है इनर जॉइन जो कि आप जॉइन से बोल सकते हो और एक है आउटर जॉइन जो कि लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन है। तो इनर जॉइन का मतलब ये है कि जो कॉमन चीज़ होती है दोनों टेबल में उसको जो है एम्प्लॉय आईडी में मैच करता है। मतलब इसका तरीका ये सेलेक्ट एवरीथिंग, फिर आपने बताया कि टेबल का नाम, उसको मैं बोल दिया ई से डोनेट कर दिया। मैं फिर बोला जॉइन, फिर मैं इसको बोला दूसरा टेबल का नाम, फिर उसको मैंने पी से कर दिया। फिर मैंने बोला एम जो मेरे पास यूनिक आईडी है एम्प्लॉय आईडी उसको ऑन के बाद इक्वल टू में ले लिया। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये कॉमन चीज़ उठा के ला देगा, मतलब जोड़ के दोनों को जो इनमें कॉमन था, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 6 5 5 6 6 7 7 6 6 4 4 5 5 6 6 जो कॉमन था उसने कंबाइन कर दिया और दोनों टेबल को मर्ज कर दिया। इसी तरह जब मैं लेफ़्ट जॉइन लगाऊंगा तो ये कॉमन भी उठाएगा और जो लेफ़्ट साइड का टेबल है, यानी कि मेरा जो लेफ़्ट साइड का टेबल है वो है ये एम्प्लॉय का, तो वो उसमें से उसको उठाएगा। और जहाँ जहाँ इसको प्रोजेक्ट इसने क्या किया लेफ़्ट जॉइन लगाया, मैं राइट जॉइन रन कर दिया, सॉरी, तो राइट जॉइन उल्टा है। तो राइट जॉइन में ये होता है कि राइट में इसको वैल्यू मिली लेकिन लेफ़्ट में नहीं मिली, तो इसने लेफ़्ट में नल डाल दिया। इसी तरह मैं अगर लेफ़्ट जॉइन करूँगा तो इसको लेफ़्ट में जिसको लेफ़्ट में वैल्यू मिली राइट में नहीं मिली, तो इसने वहाँ नल डाल दिया। तो लेफ़्ट जॉइन राइट जॉइन इस टाइप से काम करता है, फॉर्मेट सेम है। इसके बाद आप पूरा टेबल को उड़ाना चाहते हो तो आप ड्रॉप टेबल को आप रन कर दो तो ये पूरा डेटाबेस उड़ जाएगा।